वो बंद कमरा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेलीनुमा घर था। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक कमरा ऐसा था जो सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि उस कमरे से रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी हंसी की और कभी दरवाजा खटखटाने की। अर्जुन, जो कि शहर से गांव में छुट्टियां मनाने आया था, इन सब बातों को मजाक समझता था। वह विज्ञान में विश्वास करता था और भूत प्रेत को नहीं मानता था। एक रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस कमरे को खोलकर देखेगा। अगर कुछ नहीं निकला तो सबको दिखा दूंगा कि ये सब मनगढ़ंत है, उसने सोचा। रात के ठीक 12 बजे, चांदनी रात थी और हवेली के आसपास सन्नाटा पसरा था। अर्जुन ने धीरे से वो जंग लगा हुआ दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने बरसों से सांस रोक रखी हो। कमरे के अंदर धूल जमी पुरानी चीजें थीं, एक झूला जो धीरे धीरे हिल रहा था, एक शीशा जो धुंधला पड़ा था और कोने में एक पुरानी गुड़िया जो देखती तो सीधी थी, पर जब अर्जुन ने दूसरी बार देखा तो उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो चुकी थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस गुड़िया पर डाली। अचानक झूले पर बैठा एक साया दिखा, लंबे बाल, सफेद साड़ी और काली आंखें। वो साया धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, तुमने मेरा दरवाजा क्यों खोला? अर्जुन के पैर जम गए। उसका शरीर कांपने लगा। वो साया आगे बढ़ता गया। अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। सुबह जब लोगों ने अर्जुन को ढूंढा तो वह हवेली में कहीं नहीं था, पर उस बंद कमरे का दरवाजा फिर से बंद था और अब वहां अर्जुन की टॉर्च और उसका फोन रखा हुआ था। फोन की स्क्रीन पर एक सेल्फी खुली हुई थी।